रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 11:57 पर मुकम्मल चांद ग्रहण हुआ। रात 1:55 पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली अमरीका में भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। पाकिस्तान ने सह मुल्की सीरीज जीत ली है। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 141 रन थे। फ़खर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, साइम अयूब 17, कप्तान सलमान लियाकत 24 रन की इनिंग्स खेले। हदफ की ताक़ुब में अफगान टीम लड़खड़ा गई और पूरी टीम 16वें ओवर में 66 रन पर ढेर। कप्तान राशिद खान ने 17 और सदीक अल्लाह ने 13 रन बनाए। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल भी ना हो सके। मोहम्मद नवाज की हैट्रिक 19 रन देकर 5 अफगान खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 8 सितंबर पाक बहरिया की लाजवाल कुर्बानियों की याद का दिन। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। अहम दिन के हवाले से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नीदा अशरफ का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। मार्का हक में पाक बहरिया की साबित कदमी और मुसलसल निगरानी ने भारतीय बहरी बेड़े को अपनी ही आबी हदूद तक महदूद रखा। हमारी सुनहरी तारीख सरफरोशों के हौसलों का मजहर है। यौम फ़ज़ाए परेड बेसिस पर तक़रीब। शोहदा के लिए फातह खानी एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मरकज़ी तक़रीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। खिताब में कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल से अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। मार्का हक बुनियान अल मरसूस में कामयाबी एयरफोर्स की सलाहियत और आज़म का सबूत। सरबराह पाक फ़ज़ाए का कश्मीरी अवाम से यकजहती का मुज़ाहरा। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल भी शुरू हुआ। बिफरे दरियाओं के रेलों से पंजाब में हर तरफ तबाही ही तबाही। दरिया सतलुज में हरीके डाउन ऑफ स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रहा। हेड गंडा सिंह पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल खराब। फौज तलब, मेलसी में काजी कालड़ा और गवांस के बंद टूट चुके। कहरोड पक्का में पानी के तेज बहाव से बंद टूटने लगे। मंचनाबाद में 3 हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ अराजी पर फसलें ज़ेर-ए-आब। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद अब 56 हो चुकी। 41,51,000 अफराद और 4,100 से ज़ायद देहात मुतासर। दरिया चनाब में हेडतरे मुख्य मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 18,000 के कई गांव डूब गए। दर्जनों मकान मनहदम। चनियोट में सैलाबी रेलों से 300 घर मुतासर। शुजाबाद में तबाही मची। दरिया रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले डेले ने कबीरवाला के 40 देहात को डबो दिया। अब्दुल हकीम के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल संगीन। फूड सेंटर्स में जखीरा की गई हजारों बोरी गंदुम भी पानी की लपेट में। मानसून बारिशों के 10वें स्पेल की एंट्री। कराची पर काली घटाओं का राज। मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे नूरियाबाद और गुलशन हदीद में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में हल्की बारिश। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से तेज़ बारिश। रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। जहलम और फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों से जल था लीक हुआ। 131 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लाहौर समेत नवाही इलाकों में बादल खूब बरसे। मियाँ बाली, कुंदिया, चीचावतनी, ओकाड़ा, विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल में भी बारिश। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। उमरकोट में बारिश ने तबाही मचा दी। नूरवा नहर में 20 फीट चौड़ा शुगाफ पड़ गया।
5 देहात ज़ेर आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। ठट्ठा बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें, नशेबी इलाके डूब गए। कनरा में बादल बरस पड़े, नौशहर फिरोज के करीब ही कच्चे के इलाके में नौजवान। मंसूर सोलंगी सैलाब रेले में डूब गया। मुंतकिली के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे के सैलाब का हाई अलर्ट जारी। बरसते बादलों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को बढ़ा दिया। मुतासरीन के खैमे भीग गए, हज़ारों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। तूफानी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। पीर महल में आसमानी बिजली गिरने से सैलाब से मुतासरा खातून जा बहक। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रेला सिंध में दाखिल। पंजनद बैराज पर पानी की आमद 5,17,772 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड पंजनद का रेला कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल। तरीमो बैराज पर आमद और अखराज 5,43,579 क्यूसिक। सखर बैराज पर पानी 3,24,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, कच्चे के इलाके खाली कराने के लिए ऐलानात। दरिया सिंध में कोटरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। बचाव के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सूबों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली और ख़तरे से दो चार इलाकों में जामे मनसूबाबंदी तश्कील देंगे। वज़ीर आज़म की सलाह मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयाँ तेज़ और मौसर करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी उनके हमरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो आज फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। पंजनद में 6 लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है। रेला 7 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। हमने 8 लाख क्यूसेक की प्लानिंग कर रखी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में रवां साल तवक्का से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कंट्रोल रूम का भी दौरा। भारत एक बुज़दिल मुल्क है, ये दुनिया ने देख लिया है। भारत पानी को हथियार बनाकर बहादुर बनना चाहता है। बेफाक वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत ने सिंध माहे की खिलाफवर्जी की। पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तानी कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। बड़ी बड़ी आफतों का हमने सामना किया है। ये मौका सियासत का नहीं है, मिलकर काम करने का है। दरियाओं किनारे रिहायशी कॉलोनियों से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन के सैलाबज़दा इलाके के दौरे के दौरान ये मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने बगैर इत्तला पानी छोड़ा। इंतजामिया और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाबी पानी उतरने के बाद नुकसानात का अंदाज़ा लगाकर रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जंग 18 हज़ारी और दीगर इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। मेडिकल कैंप भी कायम किए गए। आवाम की जानिब से पाक फौज की काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से तिबी मुआयना। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने तिबी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI कराई। नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत।